कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अपन ने अभी तक पढ़ा इस्केमिक हार्ट डिजीज के बारे में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में। दूसरा अपन ने पढ़ा एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। तो जो एंजाइना पेक्टोरिस में पढ़ रहे थे अपन, जब उसका मैनेजमेंट कर रहे थे तो लास्ट में अपन ने कहा था कि क्लाइंट को अपन क्या देंगे, एंटी कोगुलेंट देंगे। आज अपन पढ़ेंगे कि एंटी कोगुलेंट क्या होता है, एंटी कोगुलेंट कौन कौन सी एंटी कोगुलेंट है और क्या होता है। एंटी कोगुलेंट में जो अपन देखेंगे, एंटी कोगुलेंट में पहले अपन लेते हैं हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है, इसका रूट आईवी भी होता है, सबक्यूटेनियस भी होता है। हाफ लाइफ होती है 1.5 आवर्स की। ले वैल्यू टू मॉनिटर द एपीटीटी। जब क्लाइंट का अपन हिपेरिन देंगे क्लाइंट को अपन, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या कराना चाहिए उसका, तो एपीटीटी कराएंगे अपन। एपीटीटी नॉर्मल होता है 20 to 39 सेकेंड। और एंटीडोट इज प्रोटामाइन सल्फेट। अगर हिपेरिन ज्यादा अपन ने क्लाइंट दे दिया तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो गई, तो हिपेरिन का एंटीडोट क्या है, प्रोटामाइन सल्फेट। विद हेड 5 डेज बिफोर सर्जरी। और कोई भी सर्जरी करेंगे उससे 5 दिन पहले अपन क्या रखेंगे, इसको विद होल्ड रखेंगे। और जो एपीटीटी है उसकी थेरेपेटिक रेंज होती है 90 सेकेंड। साइड इफेक्ट क्या होगा, हिपेरिन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, प्लेटलेट डाउन कम हो जाए, हाइपरकेलेमिया हो सकता है, एलोपेसिया हो सकता है, बाल उड़ सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग होने लग जाए, टॉक्सिसिटी हो जाए, तो अपन एंटीडोट देंगे। एंटीडोट है प्रोटामाइन सल्फेट। तो एंटीकोगुलेंट में पहले आता है अपना एंटीकोगुलेंट हिपेरिन। ये तो हो गया आईवी। उसके बाद अगर हिपेरिन के बाद अपने को पेशेंट को, क्लाइंट को छुट्टी करना है, घर पे भेजना है, तो घर पे तो इंजेक्शन नहीं लगाना है क्लाइंट को बार बार। तो उसके लिए अपन उसको वॉरफेरिन पे लेते हैं टेबलेट फॉर्म में। टेबलेट फॉर्म में क्या होगा, उसका वॉरफेरिन का दूसरा नाम कॉमेडियन भी है। कॉमेडियन, कॉमेडिन, कॉमेडियन नाम से भी वॉरफेरिन को जाना जाता है। रूट होगा इसका, ओरल रूट से देंगे अपन वॉरफेरिन। और एंटीडोट क्या होगा इसका, विटामिन के होगा। विटामिन के इसका एंटीडोट होता है। मॉनिटर द लेब वैल्यू, इसमें अपन क्या देखेंगे, पीटी आईएनआर देखेंगे। हिपेरिन में अपन क्या देख रहे थे, एपीटीटी देख रहे थे। वॉरफेरिन में अपन क्या देखेंगे, पीटी आईएनआर देखेंगे। नॉर्मल रेंज होती है 9.5 to 12 सेकेंड तक होता है, थेरेपेटिक रेंज में 30 सेकेंड होता है। नॉर्मल रेंज और थेरेपेटिक रेंज में डिफरेंस क्या है कि जो नॉर्मल होता है वो इतना होता है। बाकी अगर अपन मेडिसिन ले रहे हैं कंटिन्यू, तो एक थेरेपेटिक लेवल होता है। मेडिसिन लेने के टाइम पर इतना हो सकता है 30 सेकेंड तक, तो वो नॉर्मली माना जाएगा। उससे ऊपर जाता है तो फिर टॉक्सिसिटी हो जाती है। फिर टॉक्सिसिटी में अपन क्या देते हैं, एंटीडोट देते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर वारफेरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जबकि हिपेरिन सेफ है। उसके बाद विच हेल्ड द 3 डेज बिफोर सर्जरी। कोई भी सर्जरी करते हैं उसमें 3 डे पहले अपन क्या करते हैं, विथ हेल्ड कर देते हैं। हिपेरिन के अंदर अपन देते हैं जो LMWH, वो प्रेगनेंसी के अंदर देते हैं, सेफ रहता है। क्वेश्चन आता है प्रोमेट्रिक में कि LMWH देते हैं प्रेगनेंसी के अंदर तो कैसे देंगे। अपन एससी देंगे और एब्डोमेन पर भी दे सकते हैं, एब्डोमेन पर ही देंगे। कई ऐसे सोचते हैं कि एब्डोमेन पे नहीं देंगे प्रेगनेंसी के अंदर, तो एब्डोमेन पे ही देंगे। उसके बाद एस्प्रिन। एस्पिरिन के बाद वॉरफेरिन, वॉरफेरिन के बाद एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या है, ऐसी एस्प्रिन को एंटीडोट, सॉरी, एस्प्रिन, एस्प्रिन एंटीप्लेटलेट होती है। और रूट क्या होता है, ओरल हो सकता है, रेक्टल हो सकता है, आईवी हो सकता है, आईएम हो सकता है। विथ हेल्ड 1 डे बिफोर सर्जरी। एंटीडोट क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 इसका एंटीडोट होता है। और विटामिन के और FFP और चारकोल, ये भी इसके एंटीडोट होते हैं। फ्रेश फॉरेन प्लाज्मा FFP, जो अपन क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में क्लाइंट को लगाते हैं। तो ये सब क्या है, अपने एंटीकोगुलेंट है, हिपेरिन कोमोडिन और वारफेरिन। हिपेरिन, वारफेरिन और एस्पिरिन। उसके बाद जो एंटीकोगुलेंट अपन ले रहे हैं, एंटीकोगुलेंट के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो अल्सर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, हाइपर यूरेसेमिया हो सकता है, मतलब एलिवेटेड यूरिक एसिड इन द ब्लड। रेट सिंड्रोम हो सकता है, टेनिटस हो सकता है, हाइपरकेलेमिया हो सकता है, कान से आवाज सुनने आना, टेनिटस कान में आवाज आना लग जाना, हाइपरकेलेमिया हो सकता है, रेसेस हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है। तो रेनॉल्ड सिंड्रोम, लीवर डिजीज है सिंड्रोम, ब्रेन स्वेलिंग होने लग जाती है क्लाइंट को। तो ये क्लिनिकल साइड इफेक्ट हो सकते हैं हिपेरिन के। ठीक है, तो ये एंटीकोगुलेंट के बारे में, कोई भी एंटीकोगुलेंट के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये है अपना एंटीकोगुलेंट जो अपन एंजाइना के अंदर मैनेजमेंट में क्लाइंट को देते हैं। कल अपना टॉपिक होगा, आज अपन ने कोरोनरी आर्टरी डिजीज की 2 स्टेज हो गई अपनी।
एक तो इस्केमिक हार्ट डिजीज और एक जाइना पेक्टोरिस। हाँ, मेन बचता है अपना कोरोनरी आर्टरी डिजीज में एमआई, वो अपन कल डिस्कस करें।